तो मेरी भी आपकी तो है क्या कि साथ में सब हो जाएगा ठीक है। हाँ, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप समय बड़ा मुश्किल निकलता है, तो आपने सीखने के लिए समय निकाला है। ये आपके खुद के लिए और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो दिलबाग जी का तहे दिल से स्वागत है। दिलबाग जी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और वैद्य जी हैं, वैद्य जी सोडा भी वेलकम। सत्या, तो सत्या जी वेलकम, आपका भी, तो सभी का वेलकम है, पूनम जी और कुलवंत जी। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आपसे पूछेंगे कि हिप्नोसिस एक वैसे सम्मोहन है ना, मैं इसमें अपना प्रैक्टिकल अनुभव ही शेयर करूंगा कि सम्मोहन कैसे काम करता है, कैसे इसका अद्भुत फायदा लिया जा सकता है, ये कला कैसे है, कैसे ये साइंस है, क्या असली जो पावर है वो हिप्नोटिस्ट में होती है या इस कला में होती है, ये बारीकियां हम जानेंगे। तो इससे बताने से पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूं। मेरा नाम राजेंद्र जोधपुरिया और मैं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 10 सालों से काम कर रहा हूं। और हिप्नोसिस के क्षेत्र में तो इससे भी पहले लगभग 20 साल के आसपास की उम्र थी, तब मैं तर्कशील सोसाइटी से जुड़ा था। पंजाब वाले जानते होंगे, पंजाब में काफी सक्रिय रही थी, जो अंधविश्वास, वहम भरम निकालते हैं, तो उनमें भूत प्रेत निकाला करते थे। तब से इस क्षेत्र से जुड़ा और उसके बाद फिर साइकोलॉजी की पढ़ाई की, फिर आगे बहुत बार ऑफलाइन काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की और फिर जाकर के ये ऑनलाइन जब जमाना आया तो चीजें बदल जाती हैं, तो ऑनलाइन से चीजें बदली, उसके बाद यहां तक सफर पहुंच गया है। जो भी मैं बताने जाऊंगा ये जो हिप्नोसिस के बारे में, वो किताबों से संबंधित ज्यादा नहीं रहेगा, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित रहेगा, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने इसका फायदा लिया और आप कैसे फायदा ले सकते हो, वही मैं शेयर करूंगा। और आप भी यही सोच के आए हैं या कई बार वीडियोस में देख लेते हैं कि कोई एकदम से किसी को यहाँ दबाता है और हिप्नोटाइज कर देता है, तो लगता है कि ये तो कोई चमत्कार है, कोई जादू की छड़ी हमें मिल गई। लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि सर वो शक्तिपात हमें करा दोगे क्या, हम आना चाहते हैं, हमें शक्तिपात चाहिए, वो शक्ति चाहिए, कोई पावर चाहिए। कोई कहता है, मैं पूछता हूँ भी किस लिए सीखना है, जी कोई लड़की है, उसको महिला है, उसको हिप्नोटाइज करना है। कोई कहता है जी पड़ोसी तंग करता है, कोई कुछ भी, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है ना। तो हिप्नोसिस, कोई सोचता है वशीकरण है, किसी पर कुछ करा देना है, तो हिप्नोसिस या सम्मोहन एक ना बदनाम सा सब्जेक्ट हो गया है। ये एक बदनाम सब्जेक्ट है। वैसे लोगों के बीच में आप कहोगे कि मैं सम्मोहन या हिप्नोटिज्म जानता हूं, तो लोग पहले ही पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएंगे कि ये तो कुछ जानता है। तो लेकिन वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है, या जो स्टेज शोज करते हैं, जो मैं भी करता हूं, उससे फायदा कम, नुकसान कई बार ज्यादा हो जाता है। स्टेज के ऊपर ना भ्रम पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि स्टेज पर जो कर रहा है वो वैज्ञानिक जानकारी दे नहीं पाएगा, उसके पास सीमित समय होता है और उसने वो एक्टिविटी करवानी होती है, तो वो पूरी जानकारी तो नहीं दे पाएगा। तो वो देने की कोशिश करेगा, लेकिन लोग कुछ और ही समझ जाते हैं। हम वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये सीखना चाहते हैं, इसके पीछे आपका रियल मकसद क्या है। तो एक एक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले बताइए भी, आप सीखने के लिए इसके पीछे आपका उद्देश्य, मकसद? मकसद मेरा अपने ज्ञान को बढ़ाना और अध्यात्म और नेचर उसको जानने के लिए, इससे बढ़िया कि गहराई तक जानना कि लास्ट क्या है, यहाँ कहाँ से शुरू होता है, ये कारण। बहुत बढ़िया। ना कोई शौक, ना कोई वो, ना अपना, ये अपने लिए आगे का क्या है भैया, कहाँ जुड़ती है लास्ट, कहाँ जुड़ती है, इसका क्या क्या काम जाता है। बिल्कुल, सिर्फ यही काम। हाँ, हिप्नोसिस ना आगे की जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं ना, उसमें बहुत मदद करती है।
क्योंकि सारी चीजें मन से संबंधित हैं। तो मन के रहस्य, मन की गहराइयां समझने के लिए वो कारण, ये बहुत बढ़िया है। तो ये यही कारण, कोई ऐसा, कोई फेमस, कोई कुछ नहीं, उसकी गहराई है। जी। और आपका उद्देश्य? मेरे उद्देश्य सिर्फ इतना है जितना मैंने अपने आसपास हर जगह फील किया कि हर दूसरा बंदा मानसिक बीमारी से परेशान है, डिप्रेशन कहो, कुछ भी कहो, बिल्कुल। और उसके लिए डॉक्टर बहुत कम है और हेल्प करने वाले बहुत कम है। तो मुझे लगा कि मैं किसी भी तरह से इनकी हेल्प कर पाऊं, चाहे स्टडी करके, चाहे डिप्लोमा लेके, उसका एक रूट हिप्नोसिस से भी निकलता है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं यहाँ आई कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें मैं क्या और हेल्प कर सकती हूँ, किस तरह से कर सकती हूँ, वो रूट मैं यहाँ पता करती। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे ज्यादा यूज है ना हिप्नोसिस का, वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो हिप्नोसिस आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मात्र एक थेरेपी ही है जिससे आप इलाज करोगे, लेकिन ये एक सहायक थेरेपी है और ये आनी चाहिए। अगर ये आती है तो बाकी थेरेपी के रिजल्ट बढ़ जाते हैं। ये अगर हम सीख लेते हैं तो बाकी जो भी थेरेपी करते हो उनके रिजल्ट में वृद्धि हो जाती है। तो बाकी थेरेपीज के साथ मिला करके इसका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बनता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके अद्भुत रिजल्ट रहे हैं, बहुत उम्दा रिजल्ट रहे हैं, मिलेंगे। वो सारी मैं प्रक्रियाएं आपको समझाऊंगा और कौन सी बीमारी में कैसे अप्लाई करना है वो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका उद्देश्य बहुत नेक है, बहुत पवित्र है। जी। अब मेरा जो उद्देश्य है प्राइमरली मेरा सेल्फ हीलिंग है। वेरी गुड। बेसिकली मैं एक काफी सेंसिटिव आदमी हूँ जी। तो मैं इस अपनी सेंसिटिविटी से मैं खुद परेशान हूँ जी। क्योंकि मेरे मन से बात नहीं जाती। आज से मेरे से 5 साल पहले भी जो हुआ, अगर मुझे आज भी याद आ जाए तो मैं पर्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं थोड़ी सी इसको चाहता हूँ कि तो जो माइंड का मैं अपने को थोड़ा सा मैनेज कर पाऊँ, कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा, मैनेज कर पाऊँ। और दूसरा सवाल कि ये मुझे लगता है कि ये अगर सीखने से थोड़ा मुझे मेडिटेशन की तरफ हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सीखूं। तो हालांकि पहले मैं नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैं अपना मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, हालांकि 20 साल से मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बढ़िया। इससे पहले मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट का मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन चंडीगढ़ में अटेंड किया था 20 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैं इन टच नहीं हो पाया। तो अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने देखा कि मुझे अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं यहाँ आ गया। बहुत बढ़िया जी। हिप्नोसिस की एक ब्रांच सेल्फ हिप्नोसिस भी है। उसके माध्यम से हम खुद की प्रोग्रामिंग खुद कर सकते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस जो प्रैक्टिस कर लेता है वो खुद चिंताओं से, मानसिक परेशानियों से, यहां तक कि शारीरिक परेशानियों से भी आजाद रहता है। देखो, मैंने इतना अनुभव किया कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, उनका रूट कोज मन ही है। एक कहावत थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। लेकिन मैंने पर्सनल अनुभव की बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसका मन स्वस्थ है तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अथॉरिटी करनी पड़ेगी। हाँ, आज मुझे लगता है कि जिसका मन स्वस्थ है ना उसका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। वो शरीर को बीमार नहीं हो सकता। और जिसका मन खराब है ना वो शरीर को स्वस्थ रख पाने में बहुत मुश्किल पेश आएगा। एलोपैथी की दवाइयां खाता रहेगा, दवाइयां सारी उम्र खाता रहेगा, लेकिन बात बनेगी नहीं। वो तो धक्का स्टार्ट गाड़ी बन जाएगा। और मन है तो सब कुछ चीजें बैलेंस हो जाएंगी। एक किताब भी आई थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उनमें इसी चीज का ज्यादा जिक्र किया गया है। तो आगे, हाँ जी, आपका उद्देश्य? माइंड डीलिंग ही है मेरा भी उद्देश्य। खुद की? खुद की भी और फैमिली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने खुल के पार्टिसिपेट करना है जी। हाँ जी, वैद जी। देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, मन जीते जग जीत। अगर मन को जीत लिया जाए तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और हमारा जो काम है मेडिकल क्षेत्र में है, तो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं कि 90% मानसिक रोगी होते हैं। और जो मेडिसिन दी जाती है तो पेशेंट को मन ही नहीं पहले बन पाता। जब विश्वास से मेडिसिन खाएगा पूरा मन बना के, तो उनको काफी हेल्प मिलती है। जैसे कि प्लेसबो की तरह ये काम करता है।
तो अगर इस चीज को उसके साथ ऐड किया जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और पेशेंट को समझाना और जल्दी ठीक करना आसान हो जाएगा। बहुत। और जैसे कहते हैं मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि मन से ही सब कुछ होता है। जितने गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, ऋषियों मुनियों पीर पैगंबरों ने मन पे ही उनको मन को साधने की बात की है। तो अगर इसको कंट्रोल में किया जाएगा तो सब ओके हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है, सीखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मन से ही है सब कुछ। और प्लेसिबो इफेक्ट, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें ये मोर देन प्लेसिबो इफेक्ट है। आप सभी जानते होंगे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। हाँ, ये उससे भी ज्यादा है कुछ। हाँ, और शुरुआत इसकी हुई थी ना, हिस्ट्री पर जाएंगे तो इस तरह के रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट आते थे। एक डॉक्टर मैस्मर थे, तो उन्होंने तो अद्भुत क्रांति ला दी थी। तो था यही हिप्नोसिस ही था। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कोई वैद्य है, डॉक्टर है, तो कई बार उसके पास जाकर ही ठीक हो जाते हैं। वो चाहे दवाई सस्ती दे महंगी दे, उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस उससे मिले, जैसे आपने हाथ ही लगा दिया तो बात बन गई। तो वो सारा हिप्नोसिस ही है, वर्क करता है। हाँ जी दिलबाग कैमरे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसी का कैमरा था जी सर, मैं भी अपनी लर्निंग को अपडेट करने आया हूँ कि जो मुझे पता है वो तो पता ही है, जो मुझे नहीं पता मैं वही जानने आया हूँ जी। That's simple। बहुत बढ़िया। हम कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं, हर दम लर्निंग चलती रहती है और चलती ही रहेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। बड़ी खुशी हुई आप सभी का पवित्र उद्देश्य जान करके, और इन 2 दिनों में आपका उद्देश्य पूरा हो, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सभी से विनती है कि आप अपने मन के जो डाउट हैं, शंकाएं हैं, उनको लिख के रखिएगा पेज के ऊपर, ताकि जब सवालों का सेशन आए तो उसमें आप जरूर सवाल करें, मन में ना रहे। क्योंकि कई बार सवाल करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब हम शुरू करें ट्रेनिंग।